नमस्कार प्यारे बच्चों। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय नंबर 8, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। कोशिका किसे कहते हैं? अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ईंटें मिलकर भवन बनाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं मिलकर सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की कोशिकाओं में की। हुक ने ही इन्हें कोशिका नाम दिया। ये मधुमक्खी के बक्से के समान दिखाई देती हैं। ये मृत कोशिकाएं थी। इन्हें उसने आवर्धन लेंस की सहायता से देखा, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। कोशिका की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। एक कोशिक जीव, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसे हम एक कोशिक जीव कहते हैं। बहुकोशिक जीव, जिन जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव तथा बहुकोशिक जीव में भेद। एक कोशिक जीव में कोशिका सारे कार्य करती है, जैसे अंतर्ग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन। बहुकोशिक जीव में विशिष्ट अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे वृक्क, फेफड़े, हृदय। कोशिका की आकृति के आधार पर वर्गीकरण। गोलाकार रक्त कोशिकाएं, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं, लंबी शाखान्वित कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ऊतक किसे कहते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है, उसे ऊतक कहते हैं। कोशिका के भाग। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। वह विभिन्न पदार्थ के आवागमन के लिए सहायक होता है। कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन के लिए सहायक होती है। वह कोशिकाओं को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोशिका संरद्ध होती है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका द्रव। कोशिका केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच एक द्रव होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका अंगक कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका अंगक। कोशिका के केंद्र में एक कोशिका केंद्रक होता है। केंद्रक के आसपास एक झिल्ली होती है। केंद्रक में न्यूक्लियोलस होता है। केंद्रक में इसके अतिरिक्त गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, जो धागे के समान संरचनाएं हैं। गुणसूत्र विभाजन के समय दिखाई देता है। ये वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की इकाई है। ये माता पिता के लक्षण बच्चों में स्थानांतरित करती है। जैसे पिता की आंखें भूरी हैं, तो संभवतः पुत्र की आंखें भी भूरी होंगी। यह आनुवांशिकता है। जैसे माता के बाल घुंघराले हों, तो आपके बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक भित्ति भी होती है, जो उसे आकृति प्रदान करती है। ये पादप कोशिका में ताप का परिवर्तन, वह तीव्र गति से चलने वाली वायु का वायुमंडलीय नमी इत्यादि परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका अंगक के प्रकार। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना। राइबोसोम की सूक्ष्म संरचना एक 70S राइबोसोम, जिसमें 2 इकाइयां दिख गई हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका आकार में यह
प्राय छोटी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका प्राय में आकार में बड़ी होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम प्राय 1 होते हैं तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम प्राय 1 से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कई अन्य अंगक नहीं होते, इसके अलावा सभी अंगक मौजूद रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होती है। क्लोरोफिल प्लास्टिड में होते हैं। वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक में नहीं होते। इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। जंतु कोशिकाएं में रिक्तिकाएं छोटी और बहुत सारी संख्या में होती हैं। कोशिका भित्ति एक तरह की वॉल होती है, एक दीवार टाइप होती है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी एक वॉल टाइप नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, यानी हरित लवक होता है, एक पिगमेंट होती है यानी क्लोरोफिल टाइप का, वो क्या करती है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। सेंट्रोसोम एक तरह की होल्स होते हैं पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिकाएं में रिक्तिकाएं यानी जो रिक्तिकाएं होती हैं एक स्पेस टाइप होती है, पादप कोशिकाएं में काफ़ी कम होती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाएं में रिक्तिकाएं काफ़ी अधिक संख्या में होती हैं। पादप कोशिका का अर्थ है बच्चों की जो प्लांट्स में कोशिकाएं होती हैं, और जंतु कोशिकाएं जो जानवरों में कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाएं में केंद्र परिधि की ओर हो सकता है। परिधि मतलब पादप कोशिका यानी प्लांट में जो केंद्रक होता है वह साइड में पड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो है बिल्कुल सेंटर में होता है। थैंक यू बच्चों।